ये बिल्कुल सही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया है एम्यूनिशन के लिए, यानी कि बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रही है, वो भी हजारों की संख्या में। जी हाँ, एग्जैक्टली यही मीडिया में बताया गया है कि हजारों की संख्या में जो तोप के गोले होते हैं, बंदूक की गोलियां होती हैं, इन्हें खरीदा जा रहा है। लेकिन ये भारत के लिए चिंताजनक बात नहीं है। जी हाँ, भारत इसलिए चिंतित नहीं है कि बांग्लादेश हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार थी, जो कि एक भारत का फेवर करने वाली प्राइम मिनिस्टर मानी जाती थी, उनकी सरकार पाकिस्तान को इतनी तवज्जो नहीं देती थी, तब भी बांग्लादेश एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद खरीदा करता था पाकिस्तान से। इसीलिए ये चिंता की बात भारत के लिए नहीं है। तो फिर चिंता की बात है क्या? तो भारत के लिए टेंशन ये है कि बांग्लादेश ने जो ये ऑर्डर प्लेस किया है ना गोला बारूद का, ये पुरानी सरकार ने यानी कि शेख हसीना की सरकार ने नहीं दिया था, बल्कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आई है उसने ये ऑर्डर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेशली इस बात को मेंशन किया गया है कि बांग्लादेश की जो नई इंटरिम गवर्नमेंट है उसने ये ऑर्डर दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश में लगातार दंगे प्रदर्शन हुए हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर है कि बांग्लादेश कुछ ही दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल खरीदने लायक भी नहीं बचेगा, खाने पीने की चीजों की कमी वहां पर होने लगी है। और दूसरी टेंशन की बात भारत के लिए ये है कि पहले जब बांग्लादेश गोला बारूद खरीदा करता था ना पाकिस्तान से, वो तब खरीदा जाता था जब भारत जरूरत पूरी नहीं कर पाता था। ये लोग हमेशा से ही भारत से एम्यूनिशन खरीदते आए हैं, लेकिन भारत की फैक्ट्रियां पहले के टाइम में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि भारतीय सेना के साथ साथ वो बांग्लादेश को भी एम्यूनिशन सप्लाई कर सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि भारत एम्यूनिशन के मामले में यानी कि गोला बारूद के मामले में वर्ल्ड में बेस्ट है। इस समय हमारी टक्कर पर अमेरिका भी नहीं है। हम इतना गोला बारूद प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में जब भारत इनके पास ऑप्शन अवेलेबल था तो ये पाकिस्तान के पास गए क्यों? ये चिंताजनक बात है। इसके अलावा तीसरी सोचने वाली बात भारत के लिए ये है कि बांग्लादेश को इस गोला बारूद की जरूरत क्यों है, क्योंकि म्यांमार जो इनका नंबर 1 दुश्मन था, इस समय खुद ही गृह युद्ध में जल रहा है। उनके साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं है, भारत के साथ इनके संबंध अच्छे हैं, तो फिर गोला बारूद की इन्हें जरूरत क्या है? भाई अब तो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी खत्म हो गई, नई सरकार आ गई, तो गोला बारूद अपने लोगों पर भी नहीं चलाएंगे, तो फिर ये गोला बारूद खरीद क्यों रहे हैं? इन्हें जरूरत क्या है? इसीलिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस समय बांग्लादेश पर बहुत करीब निगाहें बनाए रखेंगी और बहुत ही ध्यान से इस ऑर्डर को एनालाइज भी करेगी। लेकिन इसी के साथ अब स्पेकुलेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में सेलिब्रेशन किया गया बांग्लादेश में तख्ता पलट का, उसके बाद तुरंत नई इंटरिम गवर्नमेंट ने आते ही एक तरीके से इनाम दिया पाकिस्तान को हथियारों का ऑर्डर देकर, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मदद होती है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बदतर है कि इन्हें तो इस समय तिनके का भी एक सहारा बहुत बड़ी मदद लग रहा है। तो कहीं बांग्लादेश की नई सरकार ने ये इनाम तो नहीं दिया पाकिस्तान को इस नई इंटरिम गवर्नमेंट को सत्ता में लाने का और शेख हसीना की तख्ता पलट करने का? इस बात पर चर्चा की जा रही है। और एक बात तो फॉर श्योर है कि भारत फिलहाल बांग्लादेश की मिलिट्री पर करीबी से निगाह बनाए रखेगा कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या इनका इरादा इन पाकिस्तानी गोला बारूद हथियारों से भारत को परेशान करने का तो नहीं है? हालांकि आप बिल्कुल अभी कमेंट करके अपना जेन्युइन ओपिनियन दीजिए इस पूरे मामले पर कि आप क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।